एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी में हिंदी पद्य साहित्य के विकास से बहुत सारे प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न आपके रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित होंगे। तो देखिए, ये आज के जो प्रश्न होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिए। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूरे चांस है यहाँ से आने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं रीतिकाल और आधुनिक काल से है। ठीक, देखिए आपका पहला प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो देखिए जो आधुनिक काल है जो कब से कब तक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि समय सीमा पूछ रहा है या समय अवधि पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है ना समय अवधि, ऐसे भी पूछ सकता है या समय सीमा भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये देखिए आपका समय अवधि पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आधुनिक काल कब से कब तक है, तो हम आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कब से कब तक है। तो देखिए कब से कब तक है, 1843 ईस्वी से अब तक, पहला आपका सही है। अब देखिए 1643 ईस्वी से 1843 तक ये कौन सा है आपका काल है, ये आपका रीति काल है। कौन सा काल है, रीति काल है। ठीक, अब देखिए आगे है आपका दूसरा प्रश्न है हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है। तो किसमें किसमें विभाजित किया गया है, तो देखिए आपका ऑप्शन में है भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग की आपका चौथा है इनमें से सभी। तो हम आप लोग को बताए थे कि आपका जो हिंदी काव्य के आधुनिक काल है किसमें किसमें विभाजित किए गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो भारतेंदु युग, छायावादी युग, आपका हो जाएगा द्विवेदी युग। और देखिए ये 3 है और इसमें भी है। तो इसमें देखिए एक है प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग है। और देखिए प्रगतिवादी भी युग है, प्रगतिवादी युग है। तो देखिए आपके हिंदी काव्य के आधुनिक काल को विभाजित किया गया है, किसमें किसमें किया गया है, प्रयोगवादी में भी, प्रगतिवादी में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में और देखिए द्विवेदी युग में। ठीक, तो इसमें से आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है तीसरा है रीतिकाल की समय सीमा है या रीतिकाल की समय अवधि है। तो अभी हम आप लोग को बताएं यहाँ पे ना समय अवधि या समय सीमा भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए रीतिकाल की समय सीमा है या रीतिकाल की समय अवधि है। तो हम अभी आप लोग को बताए हैं कि आपका जो 1843 है ये आपका किस में आएगा, ये किसकी समय सीमा क्या है, 1843, ये आपका आधुनिक काल है। ठीक है, अब देखिए 1643 से लेके 1843 ये आपका क्या है, रीति है, रीति काल है। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये जो आपके प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए, क्योंकि आपके पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए चौथा है आपका प्रश्न रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो देखिए रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो हम आप लोग को बताए थे कितनी। तो देखिए आपका ऑप्शन है 7 है कि 4 है कि 3 है कि 2 है। तो कौन सा इसमें है, 3 है। कौन सा है, 3 आपका सही है। तो कौन कौन सी धाराएं आपकी स्वीकार की गई थी, तो देखिए आपका था रीतिबद्ध काव्य धारा। ठीक, ये पहला आपका था। दूसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। और देखिए एक तीसरा है रीति सिद्ध धारा।
सिद्ध काव्य धारा। तो देखिए ये आपके 3 धाराएं थी, ठीक है। रीतिबद्ध काव्य धारा था और रीति मुक्त काव्य धारा था, रीति सिद्ध काव्य धारा था, ठीक। अब देखिए इसमें आपका 3 आपका ऑप्शन सही है। रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है? 3 स्वीकार की गई है, ठीक है। अब आगे है 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार शतक का संपादन किसने किया है? तार शतक का संपादन किसने किया है? तो देखिए किसने किया है, देखिए आपका पहला ऑप्शन है आगे ने, कि दूसरा है कि रामविलास शर्मा ने, तीसरा है प्रभाकर माचवी ने, आपका चौथा है गिरजा कुमार माथुर ने। तो किसने किया था? तो आपका पहला सही हो जाएगा, आगे ने किया था। किसने किया था? आगे ने किया था, ठीक। अब देखिए आगे का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक। ये आपका आगे का पूरा नाम है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, दूसरा तार शतक का प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा तार शतक का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तो इसका सन बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें दूसरा तार शतक का हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 1951 हो जाएगा, ठीक, ईस्वी में। अब देखिए ये जो 3 ऑप्शन है, तो ये जो 3 है ये आपका दूसरा है। अब देखिए 1943 ये अभी हम आपको बताए 1943 ये आपका पहला था शतक, ठीक, ये आपका पहला है। और ये देखिए 1959 जो ईस्वी है ये आपका तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। अब देखिए चौथा जो आपका है 1979 ये आपका चौथा शतक है। कौन सा है? चौथा शतक है। तो इतना आप लोग को ध्यान देना है कि कौन सा सन कौन से शतक का है, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो देखिए गिरजा कुमार माथुर का है, भवानी प्रसाद मिश्र का है, आगे का है कि आपका धर्मवीर भारती का है। तो किसका है? क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? ये आपका आगे जी का है। किसका है? आगे जी का है, ठीक। देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, धर्मवीर भारती, जो धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? आपका देखिए एक ठंडा लोहा है, एक कनुप्रिया। ये देखिए कनुप्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं कि कनुप्रिया किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती का है। तो हो सकता है 2026 में भी आ सकते हैं, ठीक। अब देखिए आपका 9वां प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। पूछ रहा है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो कौन सी रचना इसमें है? खुशबू के शिलालेख है कि बी गीत सरोस है, सी इनमें से दोनों है, और डी इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा होगा? आपका हो जाएगा इनमें से दोनों है, ठीक। तो देखिए इसमें आपको पूछ रहा है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो देखिए खुशबू के शिलालेख और गीत फरोश है, ठीक। तो इनका ये 2 रचना है, जो इनमें से आपका सी वाला सही हो जाएगा, इनमें से दोनों, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो कौन कवि है? बिहारी लाल है कि बोधा है, घनानंद है कि भिखारी दास है। तो कौन है? ये देखिए रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? देखिए भिखारी दास है, ठीक। अब देखिए आगे है 11वां प्रश्न आपका है, रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, तो रचना कौन सा है? विरह वारिस है कि ठाकुर ठसक है कि विरह लीला है कि इनमें से सभी है। तो कौन से है इसमें? रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, तो ये तीनों है। क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे है, रीतिकाल को कलाकार किस विद्वान ने कहा है? रीतिकाल को कलाकार किस विद्वान ने कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है? रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है,
ठीक, देखिए आपका मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है, तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने क्या कहा था, अलंकार, अलंकार काल कहा था। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकार काल कहा था और रीतिकाल को कला काल किस विद्वान ने कहा था, तो देखिए किस विद्वान ने, रमाशंकर ठाकुर रसाल ने कहा था। तो हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। तो आज के क्लास में आप लोग ने हिंदी पद्य साहित्य के विकास से बहुत सारे प्रश्न किए, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज के प्रश्न थे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।